मुख्य मांगे हैं, देश का लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है 14 से। उसको बचाने के लिए इन बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए आए हम। राष्ट्रवादी सरकार देश में, आप कह रहे हैं लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। कौन सा काम है एक भी किया है संविधान के मुताबिक, मुझे बताइए, उसी पर जवाब दे दूंगा। एक काम बताइए संविधान के मुताबिक ये काम किया है सरकार ने, उसी पर जवाब दे दूंगा। अरे तमाम काम किया, देश में विकास अपनी चरम पर है। हाँ, बहुत हुई महंगाई की मार, अब के मोदी सरकार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब के मोदी सरकार। जिस देश का डॉलर पतला होता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। जुमलेबाज नंबर 1, झूठ की फैक्ट्री नंबर 1। झूठ बोलो बहनों भाइयों, झूठ बोलो, सुबह से शाम तक झूठ बोलो और इतना कॉन्फिडेंस से बोलो कि वो सच नजर आने लग जाए। आर्टिकल 51 पढ़ा है आपने संविधान का? आर्टिकल 51 में नागरिक के कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य है कि मैं देश के तिरंगे झंडे और संविधान का सम्मान करूंगा। ये पहला कर्तव्य हर नागरिक का, आपका भी है। या इन्होंने सम्मान, ये तो कह रहे थे अपने 400 पार कर दो, संविधान बदलने आए हैं और उसी जुगाड़ में लग रहे हैं, तोड़ फोड़ करके सारी पार्टियों को डरा के धमका के ये बहुमत आ जाए मेरा। अब उसी दिन रिजाइन करना चाहिए था जब ये बिल गिरा, महिला आरक्षण बिल, तो बहाना था परिसीमन सामीन काम। ठीक है, अब जो है ना, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश का संविधान बचाओ। लेकिन तमाम सांसद मोदी जी के काम को देखकर खुश होकर उनके साथ जा रहे हैं। अरे वो चोर हैं, जिन्होंने ज़्यादा माल इकट्ठा कर रखा है वो उधर चले जाते हैं वॉशिंग मशीन में धुल के। लेकिन तमाम पूरे देश में सड़कों का जाल बिछ गया, एक्सप्रेसवे बन गए, तमाम हाईवेज बन गए, वो आपको नहीं दिख रहे हैं। उस पर टोल टैक्स कितना लगा है, गरीब आदमी जा नहीं सकता वहाँ। वो दो भारत हैं, ठीक है, एक गरीब भारत है और एक वो उनका भारत है। मोदी जी तो कह रहे हैं मैं गरीबों का बेटा हूँ। 100 ट्रकों में कपड़े नहीं चलेंगे, इतने कपड़े हैं, एक कपड़ा दोबारा नहीं पहनते। गरीब माँ का बेटा है। 75 जजों को लेकर के देश का कानून मंत्री लंदन में सैर करवा रहा है सरकारी खर्चे से। ठीक है, तो फैसले भी वैसे ही आएंगे। फिर आप कह रहे हैं 100 ट्रकों में, वो कह रहे हैं मैं एक झोला उठा के चला जाऊंगा। अरे वो झोला, वो पहले माल बहुत भेज दिया ना, माल तो पहले चला गया, फिर दिखाने के लिए झोला उठा लेंगे। कहाँ चला गया? नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, जतिन भाई मेहता, कितने जो ना माल लेकर चले गए, आया कोई वापस? क्या ये मोदी का माल था? वो सारा इसी का, तो माल भेज दिया ना अपने मित्रों के साथ। यानी सब में हिस्सेदारी है। हाँ, 2 बेचने वाले 2 खरीदने वाले। कौन बेचने वाला और कौन खरीदने वाला? इशारे काफ़ी हैं, खुल के ज़्यादा बोलेंगे तो वो ठीक नहीं है। इशारा आप भी समझते हो, पत्रकार हुआ। डरते हैं? हाँ, मैं भी डर तो सबको लगता है, डर तो लगता है। मैं नॉन बायोलॉजिकल थोड़ा हूँ कि मैं ना डरूँ, वो तो नॉन बायोलॉजिकल है। उनको तो क्या क्या बहुजन डरने लगा है क्या सरकार से? बहुजन ना कभी डरा था ना डरेगा। बहुजन ही ये 10% जो मलाई मार रहे हैं, 90% को इकट्ठा कर रहे हैं हम अलग अलग माध्यम से। उधर 90% इकट्ठे हो जाएंगे, उधर सारा काम हो जाएगा सही। यानी देश में कोई नई क्रांति आने वाली है? नई क्रांति भी, क्रांति तो लानी पड़ती है ना। आज़ादी ऐसे थोड़ा मिली थी, भगत सिंह राजगुरु फांसी पे लटक गए। देश की आज़ादी लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी जब आज़ाद हुआ था। आज जंतर मंतर में बड़ी तादाद में लोग जमा है, क्या लगता है इसका असर सरकार तक पहुंचेगा? सरकार नॉन बायोलॉजिकल है, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार पर असर उस दिन पड़ेगा उस दिन ईवीएम हटेगी। आपको लगता है कि ईवीएम हटेगी? जनता मालिक है यहाँ। संविधान का प्रस्तावना में पहला वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। हम भारत के लोग हैं। जब भारत के लोग खड़े होंगे ना तो बड़े बड़े छत्र टूट जाते हैं। आंधी में जब भूचाल आता है ना तो बिल्डिंग सब को तोड़ दी चली जाती है। जनता मालिक है, लेकिन जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को आप चैलेंज कर रहे हैं। जनता द्वारा चुनी नहीं है, ईवीएम द्वारा चुनी हुई है। 2014 में 31% वोट मिला था, रिकॉर्ड है मेरे पास, अखबार की कटिंग। उसके बाद जब तो इनका पूरा ग्राफ टॉप में था, उसके बाद ग्राफ घटता जा रहा है और एक स्टेट के बाद दूसरे स्टेट पर कब्जा किया जा रहा है। कब्जा बोल रहा हूँ मैं, वर्ड कब्जा। यानी चुनाव जीता नहीं जा रहा, कब्जा किया जा रहा है। कब्जा, बस वो
किसी भी तरीके से लगा लो, वो सारी मशीनरी को यूज़ करके अपनी पावर का मिसयूज़ करके देश पर कब्जा किया जा रहा है। यही जो ना आरएसएस की प्लानिंग 1925 से थी, जब से बनी आरएसएस, जब से प्लानिंग अच्छा, थी। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह है, उसी दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, मैं ओनली कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ बस।